तो हेल्थ पैराडाइज के पहले एपिसोड में अपन देख सकते हैं कि अपन को एक स्वॉर्डमैन दिखता है जो जो गबीमारू का सिर काटने की कोशिश करता है, और वो इसलिए गबीमारू से अपनी लास्ट विश पूछता है, पर गबीमारू नो कह देता है और वो उसकी गर्दन काटने की कोशिश करता है और उसकी गर्दन नहीं काट पाता है। उसकी गर्दन पे बार बार वार करता है, फिर भी वो उसकी गर्दन नहीं काट पाता है और एंड में उसकी तलवार टूट जाती है और बीमारू का सिर नहीं काट पाता है। और फिर गबीमारू बोलता है कि मैं मर क्यों नहीं जाता। और अगले सीन में अपन देख सकते हैं कि गबीमारू ने काउंटलेस नंबर ऑफ पीपल को मारा है। और फिर सीन चेंज होता है और फिर सीन चेंज होता है और अपन को पता चलता है कि सेगल और गबीमारू एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो सेगल बोलती है कि तुम एक शिनोबी हो जिसने असैसिनेशन ट्रेनिंग कर रखी है और तुमने बहुत से लोगों को मारा है जिससे तुमने सुपर ह्यूमन बॉडी अचीव की है। और वो जो तलवार टूटी थी वो तुमने तुम्हारी ताकत से तोड़ी थी। और फिर गबीमारू बोलता है कि तलवार तो मेरे लिए आम बात है, अभी तो मैंने अपना निंजुत्सु भी यूज़ नहीं करा है। तो फिर सेगल बोलती है, तुम निंजुत्सु यूज़ कर सकते हो, क्या तुम मुझे दिखाओगे? तो गबीमारू बोलता है नहीं। और फिर से अपन देख सकते हैं कि गबीमारू को दिखाया जाता है जो कि उसके ऊपर से बहुत ही धुआं निकल रहा होता है। और अपन को फिर से सेगल और गबीमारू के बीच में कन्वर्सेशन बातचीत दिखाई जाती है। और फिर से गबीमारू अपनी बैक स्टोरी सुनाता है और जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स के बारे में बताता है, जहाँ कि उसके पेरेंट्स को विलेज के चीफ ने मार दिया था जब वो एक बच्चा था। और अब उसका भी कोई ड्रीम नहीं है और उसको सिर्फ जो ऑर्डर दिए जाते हैं, यानी कि जो उसको मारने के लिए बोला जाता है, वो उसको उसको मार देता है। और वो जब वो पकड़ा गया था तो उसने विलेज को छोड़ने की कोशिश की थी, पर वो नहीं नहीं छोड़ पाता है और वो पकड़ा जाता है। तो सेगल पूछती है, तुमने विलेज को छोड़ने की कोशिश क्यों करी थी? फिर अपन देख सकते हैं अगला सीन होता है, उसका फिर से एग्जीक्यूशन किया जाता है। और इस बार उसको दो वुल्फ से दोनों तरफ से खींचा जाता है और उसके दो टुकड़े किए जाते हैं। और उसके दो टुकड़े करते वक्त सेगल देख लेती है, पर इस बार भी उसके दो टुकड़े नहीं कर पाते। और ये सब देख के मैजिस्टर को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि और बुल लेके आओ। और सेगल आ जाती है और वो बोलती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता। तो गबीमारू बोल, क्या मेरी शिनोबी बॉडी? तो सेगल बोलती है नहीं, और तुम्हारे जैसा बंदा जिसका कोई नहीं है वो जीने की इच्छा क्यों रखेगा? और कल तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था कि तुमने विलेज को छोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे थे। तो फिर गबीमारू बताता है कि उसकी शादी विलेज की चीफ की डॉटर के साथ की जाती है, जो जो उसको बहुत एक इरिटेट और डम जो उसको बहुत इरिटेट और डम लगती है, क्योंकि वो लड़की उसकी बहुत केयर करती है। जब भी वो घर आता है तो उसको चप्पल उतारने के लिए बोलती है और जब भी खाना खाता है तो उसको खाने से पहले प्रेयर करने के लिए भी बोलती है। इसलिए वो उसको बहुत ही डम लगती है और बुद्धू लगती है। सब प्रॉब्लम्स को लेके वो विलेज के चीफ के पास जाता है, जहाँ चीफ उसको बोलता है अपना लास्ट मिशन देते हैं, पर चीफ उसके साथ उसको कैद करवा देता है। और वो यहाँ पे जो कैद है वो चीफ की वजह से ही कैद है। और फिर सीन चेंज होता है और अपन को एक शिनोबी दिखाया जाता है जो बोलता है, हाँ मेरे को मालूम है, मेरे को अपने काम से काम रखना चाहिए, तुम्हें उस लड़के के साथ इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और तुम्हें मालूम भी है उसका नाम क्या है? तो सेगल बोलती है कि क्या उसका नाम गबीमारू नहीं है? तो शिनोबी बोलता है नहीं, उसका दूसरा नाम गबीमारू द होलो, वो मॉन्स्टर जिसने 20 जनों को मारा है। और रूमर्स ये भी है उसने एलिक्सर ऑफ लाइफ को कंज्यूम किया है, जो कि एक मेडिसिन है इमॉर्टैलिटी की। फिर से गर्ल बोलती है द एलिक्सर। फिर शिनोबी बोलता है कि माफ़ करो मुझे, मैंने जो भी बोला वो उसे भूल जाओ, वो बहुत डेंजर है। और फिर सेगल बोलती है एक होली मैन 20 जनों को नहीं मार सकता। फिर से अपन को गब्बी मारू को दिखाया जाता है जो कि बोलता है वो लड़की सही कह रही है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और मैं मरना नहीं चाहता। और मैं क्यों नहीं मरना चाहता हूँ, मैं कल सब ख़त्म कर दूँगा। और अगले दिन
उसका फिर से एग्ज़ीक्यूशन किया जाता है और इस बार वो सबको एंड करने की कोशिश करता है। तो उसको इस बार ऑयल से बर्न करने की कोशिश की जाती है, पर वो नहीं पर वो इसे भी सहन कर लेता है। वो 370 टेम्परेचर पे बर्न होता है, पर उस अपन देख सकते हैं कि उसकी फ्लेम से कुछ लोग मर भी जाते हैं और मैजिस्टर बोलता है ये साला मर क्यों नहीं जाता है ये सब देख के। और फिर सेगल बोलती है कि अभी ही चालू करते हैं, और फिर ये लोग गबीमारू को कहीं ले जाते हैं। तो गबीमारू बोलता है को लगता है कि फिर से इसका एग्जीक्यूशन किया जा रहा है, को करने के लिए ले जा रहे हैं, पर मिस्चीफ बोलता है शट अप। फिर अपन देखते हैं गबीमारू को कि वो एक फिर अपन को पता चलता है कि वो लड़की एक स्वॉट टेस्टर है जिसको ईडो ने भेजा है। उसका नाम पूरा नाम है यामाडा असीमोन सेगल। और फिर गबीमारू बोलता है तुम एक असीमोन हो और एक वुमन भी हो। फिर सेगल बोलती है हाँ। फिर अपन को पता चलता है और फिर सेगल बोलती है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मारूं तो मैं तुम्हारे विश को पूरी कर देती हूँ। फिर एक पल के लिए अपन देखते हैं कि गबीमारू का सिर कट जाता है और फिर गबीमारू को ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा। तो वो सेगल से भागता है और मैजिस्टर बोलता है तुम उसे जल्दी मार दो। और फिर अपन देख सकते हैं कि सेगल गबीमारू पे अटैक करती है और उन दोनों की लड़ाई होती है। और सेगल बोलती है अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम हिल क्यों रहे हो। और फिर अपन देख सकते हैं कि गबीमारू की गर्दन से खून निकलता है। और फिर अपन और फिर सेगल बोलती है जिस भी पर्सन का साफ दिल होता है उसका चेहरा इस स्वॉर्ड में दिख सकता है, और तुम्हारे अंदर बहुत खालीपन है। मैं जानती हूँ जब मैंने तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करी तब मेरे को पता चला कि तुम्हारे अंदर बहुत खालीपन है और तुमने मेरे से झूठ बोला कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नहीं है। तुम तुम्हारी वाइफ को बहुत पसंद करते हो और वही तुम्हारा कारण है कि तुम जीना चाहते हो। और फिर अपन को पता चलता है कि गबीमारू अपने वाइफ के सारे ऑर्डर फॉलो करता है और वो इस बार चप्पल वप्पल सब उतारता है और खाना खाने से पहले प्रेयर भी करता है। और फिर अपन देख सकते हैं कि गबीमारू तलवार लेके सेगल पे अटैक करता है और बोलता है कि और फिर और फिर सेगल बोलती है कि हाँ मैं सही थी, तुमने मेरे से झूठ बोला और तुम्हारे अंदर फीलिंग्स है तुम्हारी वाइफ के अंदर। और गबीमारू बोलता है शट अप, मेरे अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है, मेरा कोई नहीं है जिससे मेरा जीने की इच्छा है। और फिर गबीमारू बोलता है आई एम होली। और फिर अपन देख सकते हैं उसकी वाइफ उसको बोलती है यू आर नॉट होली, और मेरा निकनेम मेरे को सूट करता है। उसकी वाइफ बोलती है सब सच नहीं है, तुम ही हो जिसने तुम ही हो जिसने मेरा ऐसे फेस को एक्सेप्ट करा और तुम बहुत काइंड हो। और और फिर अपन देख सकते हैं कि गबीमारू की वाइफ का चेहरा उसके पापा ने उसके चेहरे को जला दिया है। और फिर से अपन देखते हैं कि मैं गबीमारू द होलू और मैं एक हार्टलेस मॉन्स्टर हूँ और मैं कभी भी एक इंसान नहीं हो सकता हूँ। और फिर अपन देख सकते हैं कि गबीमारू अपनी वाइफ के लिए तो कुछ इंसान के शरीर को लेके आता है जो उसकी वाइफ को गिफ्ट करता है, पर उसकी वाइफ उसको देख के बहुत सैड होती है। वो भगवान से प्रे करती है उन मरे हुए लोगों के लिए। और ये सब गबीमारू देख लेता है तो गबीमारू को ऐसा लगता है कि अब से मैं किसी को भी नहीं मारूंगा। तो वो विलेज के चीफ के पास जाता है कि वो अब से नहीं मारेगा, किसी को भी नहीं मारेगा। और चीफ उन्हें बताता है कि और चीफ उसको बिट्रे करके यहाँ पे कैद कर देता है। और गबीमारू बोलता है इट्स इम्पॉसिबल। और फिर सेगल बोलती है ये सब पॉसिबल है। और फिर देखते हैं कि सेगल एक लेटर दिखाती है जो ऑफिशियल पार्डम होता, जो कि उसके ऊपर से सारे मुकद्दमे हटा देता है और उसको ही एक शॉटगन शिनोबी की प्रोटेक्शन देता है। और उसको
ये गबीमारू सब देख के गबीमारू बोलता है, "ये तो सब तुम क्या बातें कर रही हो?" सेगल बोलती है कि मैं तुमको अंडरवर्ल्ड से बाहर निकालूँगी। और गबीमारू बोलता है, "अंडरवर्ल्ड क्या? तुम बोल क्या रही हो?" फिर सेगल बोलती है, "एक ले ले, फेरी टेल का लैंड है जहाँ पे जॉय और पीस है। एक हेवन लाइक प्लेस है जो बहुत टाइम पुरानी है, जिसे एक पैराडाइज बोला जाता है।" और फिर अपन को पता चलता है कि साउथ वेस्ट है वो रायुक्यू किंगडम को बिलोंग करता है। और फिर अपन देख सकते हैं कि बटरफ्लाई फ्लावर्स डांस करते हैं, और बटरफ्लाइज और इन सब की वॉइस भी आती है। और अपन को दो जने को दिखाया जाता है जो उस बोट का इंतज़ार करते हैं। और फिर अपन को दिखाया जाता है एक फ्रूट जिसका नाम असीन सैनब्रो। और फिर अपन को दिखाया जाता है कि दो लड़के जो कि एक बोट का इंतज़ार करते हैं। जो कि बोट को आते हुए देखते हैं, और अपन को पता चलता है किसी इंसान के कटे हुए शरीर के पार्ट है, कटे हुए शरीर के पार्ट हैं। और फिर वो जाके देखता है तो उसको पूरी बोट में एक कटे हुए इंसान दिखते हैं जो कि फूल बन गए हैं। और फिर गबीमारू बोलता है, "वेट, ये सब स्टोरी अपन को फेरी टेल में बताई जाती है।" तो सेगल बोलती है, "हाँ, पर रुको, जब तक ही जब तक ये एक इंसान फूल बन जाता है।" और अपन को पता चलता है कि एलिक्सर ऑफ लैंड एक रियल लैंड है। और फिर अपन को पता चलता है कि सेगल और गबीमारू बात करते हैं कि गबीमारू की वाइफ, तुम्हारी वाइफ जब से तुम पकड़े गए हो, तुम्हारी वाइफ ने किसी से भी बात नहीं करी है, और वो बिलीव करती है कि तुम उसके पास वापस आओगे। और मैं वापस पूछती हूँ तुमसे कि कि, कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुमका कोई अटैचमेंट है कि नहीं है, क्योंकि तुम एक मिस्टीरियस लैंड में जाने वाले, तुम्हारी वाइफ के साथ ट्रैवल करने वाले हो, और वहाँ पे बहुत रिस्क है, और तुम डेथ भी हो सकती है। और तुम इतना जोखिम उठा सकते हो कि तुम तुम्हारी वाइफ को इतना रिस्क में रख सकते हो। और फिर बोल, और तुम सब ये नॉनसेंस क्या कर रही हो, उसको मार दो। फिर अपन देखते हैं कि कभी मारू को रोते हुए। फिर फिर गब्बीमारू बोलता है, "तुमने बोला ना तुमको निंजुत्सु देखना है, तो ठीक है।" फिर गब्बीमारू अपना निंजुत्सु दिखाता है, और क्या ही सीन होता है वो, अलग ही लेवल का सीन होता है। और वो जब अपना निंजुत्सु दिखाता है, और फिर अपन देख सकते हैं कि बहुत से लोग सब लोग मर जाते हैं। और गब्बीमारू का स्वैग देख के अल कि क्या ही मज़ा आता है गब्बीमारू का स्वैग देख के। और सेगल बोलती है, "इम्प्रेसिव।" और फिर गबीमारू बोलता है कि मैं ढूँढूँगा एलिक्सर ऑफ लाइफ को। तो बोलता है कि अब मेरे को अब क्या करना पड़ेगा? तो सेगल बोलती है कि कम विथ मी। तो फिर सेगल बोलती है कि अपन पहले ईडो जाएँगे। तो गबीमारू बोलता है कि इतना टाइम वेस्ट क्यों करना, लैंड ऑफ अपन सीधा अपन लैंड पे क्यों नहीं जा सकते? और फिर सेगल बोलती है, "अगर तुमको नहीं आना तो तुम डील को कैंसिल कर सकते हो।" और फिर गबीमारू बोलता है कि मैं कुछ भी करूँगा। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल दैट, गुड बाय एज़ ऑलवेज़।